जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो आज मैं आपके सामने जो एक एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरे स्टूडेंट का है। स्टूडेंट मतलब कि मैं आकाशिक रीडिंग करने के साथ साथ आकाशिक रीडिंग सिखाती भी हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आकाशिक रीडिंग सिखाती भी हूँ। तो जब ये इनका कॉल आया मुझे, ये जो मेरे स्टूडेंट है, फर्स्ट मैं अपने स्टूडेंट को आकाशिक अनमोल के नाम से बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा हर एक स्टूडेंट बहुत अनमोल है। ठीक है। तो जब इनका कॉल आया, ये एक्चुअली मुंबई से हैं। इनका फर्स्ट टाइम मुझे कॉल नहीं, मैसेज आया, सॉरी, मैसेज आया। उसके बाद इन्होंने मुझे मैसेज में सबसे पहले ये पूछा कि क्या मैम आप आकाशिक रीडिंग करती है, आप आकाशिक रीडर सीमा जी बोल रही हैं। इन्होंने इस तरीके से मतलब जब मैसेज किया तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो हंसी आई। एक होता ना कि आप जैसे एकदम से कोई सोचता कि इतनी इज्जत कौन दे रहा है, इस तरीके से। उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं, थोड़ा सा, हाँ, मैंने उनको बोला कि मैं से उनको रिप्लाई करा उसी वक्त कि हाँ मैं आकाशिक रीडर हूँ और मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ। तो उन्होंने अचानक से उसके बाद फिर ये कहा कि क्या मैम आप आकाशिक रीडिंग सिखाती भी हैं? तो मैंने कहा यस, हाँ जी, मैं बिल्कुल आकाशिक रीडिंग सिखाती भी हूँ। अभी मैंने किसी को सिखाया नहीं है, बट अगर आप मुझसे सीखेंगे तो आप मेरे फर्स्ट स्टूडेंट होंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने ठीक है, तो फिर हमारी बात हुई, जो भी मतलब उसका प्रोसीजर क्या है, कितना पेमेंट है ना, अमाउंट वगैरह सारा कुछ होके उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि आकाशिक रीडिंग आप जब आकाशिक रीडिंग सीख लेंगे, ठीक है, तो आप विद इन 3 डेज अपने आप रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं। बट उसका भी एक प्रोसीजर होता है, तो ठीक है, आपको मेडिटेशन करना होगा। अगर आप पहले से करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपको मेडिटेशन बढ़ाना होगा अपना। ठीक है। और भी उसके साथ साथ जो भी प्रोसीजर होता है वो मैं सारा उसी दौरान बताती हूँ, जब आप मुझसे बात करते बात करेंगे या जब उन्होंने मुझसे बात की। ठीक है। तब मैंने उनको सारा प्रोसीजर समझा दिया कि इस तरीके से हम ये सब करते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैम ठीक है, आकाशिक रीडर तो मैं आकाशिक रीडिंग तो मैं सीखूंगी, बट आप मुझे आपसे प्लीज आप मेरी ना क्या बोलते हैं, रीडिंग भी कर दीजिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, जब आप रीडिंग करेंगे तो आप मतलब जब आप सीखेंगे तो आप खुद ही अपनी रीडिंग करिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, प्लीज आप मेरी रीडिंग कर दीजिए। एक्चुअली उनका जो ये जो आकाशिक रीडर बनने का एक और उनका वो था कि उनको अपनी मॉम के बारे में, यानी कि उनकी मॉम इस दुनिया में नहीं है अब, तो उनको अपनी मॉम के बारे में भी जानना था। ये उनका मेन मकसद था आकाशिक रीडिंग की तरफ आने का। ठीक है। क्योंकि उन्होंने काफी वीडियो देखी हुई थी आकाशिक रीडिंग की, है ना, मतलब काफी टाइम से वो फॉलो कर रही थी, तो वो भी चाह रही थी कि मैं भी ये सीखूं, मतलब कि वो भी ये सीखें और उसके थ्रू वो अपनी मम्मी से बात कर सके, अपनी मम्मी के बारे में जान सके। ठीक है। तो फिर जब उन्होंने मुझे ये बताया कि क्या मैम आप मेरी मम्मी के बारे में मतलब बता सकती हैं मुझे, तो फिर मैंने कहा कि आपकी मम्मी को गए हुए अभी कितना टाइम हो गया। तो उन्होंने मुझे टाइम पीरियड बताया, तो वो अभी टाइम पीरियड ज्यादा नहीं था, 2-3 महीने आई थिंक। उस टाइम जब उन्होंने मुझसे सीखा था तो तब 2-3 महीने टाइम ही हुए थे उनकी मम्मी को गए हुए। तो मैंने कहा डियर, अगर आपने अभी उनके बारे में पूछवाया तो जो भी रिचुअल्स आपने किए ना वो सारे फेल हो जाएंगे। तो अभी उनके बारे में उनको बुला के कोई फायदा नहीं है, कुछ टाइम रुक लो, आप खुद ही सीख लो इसको और खुद ही आप उनसे फिर बात करना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, आप फिलहाल मेरी रीडिंग कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे मन में सवाल चल रहे हैं उनका थोड़ा मुझे आंसर मिल सके। ठीक है। तो मैंने कहा हाँ कोई नहीं, मैं आपकी रीडिंग कर देती हूँ। तो जब उन्होंने मुझसे जो उनके क्वेश्चन थे वो पूछवाए, तो सबसे पहले जो उनका क्वेश्चन था वो था कि मैम क्या मतलब कि मुझ में, यानी उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है। तो जब मैंने ध्यान लगाया क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये तो पता ही था कि इसका क्या प्रोसीजर है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैंने उनको समझा दिया था कि आपके नाम से मुझे आपके रिकॉर्ड्स जो है वो ओपन करने होंगे आपके परमिशन से। तो उन्होंने कहा हाँ मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो जब मैंने उनकी परमिशन ले ली थी तो मैंने ध्यान लगाया, तो मैंने जब ये देखा कि उनको किस गॉड की उनके पास ब्लेसिंग है उनके ऊपर, तो मुझे ये दिखा कि एक सीढ़ियां जा रही है ऊपर मंदिर में, और मतलब मंदिर की तरफ जा रही है, और छोटा सा मंदिर है, बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है लेकिन छोटा सा, उसमें काली माता और मुझे भैरव देव, जो भैरव होते हैं ना, काल भैरव जी, उनकी मुझे झलक दिखी। इवन की काली माता तो मुझे क्लियरली थोड़ा दिखी और काल भैरव की थोड़ा झलक दिखी। तो मैंने फिर उनको बताया कि ऐसा कोई मंदिर है जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा, कोई आपका मतलब जो आपके गांव में हो, कहीं होते ना ऐसे मंदिर, क्योंकि उनकी उन गॉड की ब्लेसिंग हमें पता मतलब चल रही आ रही होती, लेकिन हमको नहीं पता होता कि उनकी ब्लेसिंग है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा यस मैम, एक ऐसा मंदिर है जो सीढ़ियों में ऊपर जा रहा है और वहां उसमें काली माता की वो है। तो मैंने कहा वही फिर होगा। कहती हाँ मैम, वो हमारे एक्चुअली जहाँ उनका पैतृक घर है उधर की साइड है वो।
ठीक है। तो उन्होंने ये बताया। उसके बाद मैंने दूसरा सूर्य देव जी की भी उनके ऊपर ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे हाँ कहा था, मीन्स कि सूर्य देव की भी उनके ऊपर ब्लेसिंग है। फिर मैंने उनको ये बोला था कि अगर आप सूर्य देव पे जल नहीं चढ़ाती तो चढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर वो दिख रहे हैं आपकी ब्लेसिंग में तो कहीं ना कहीं उनका पिछले जन्म में आपसे कनेक्शन रहा होगा, तभी वो दिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब यही चीज मुझे दिखी, तो जब मैंने उनको बता दिया तो वो काफी खुश थी इस चीज से, कि ऑब्वियसली बात है कि वो सीखेंगी, और उनको अगर इस चीज का पहले से ही पता लग जाए कि उनको किस दिशा की तरफ जाना है, तो वो मतलब कि एक तरह से अच्छा खुशी मिलती है, अच्छा लगता है ना। उसके बाद जब उन्होंने मुझे दूसरा जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि उनके बच्चे कितने होंगे। तो मैंने ये देख तो लिया था कि उनके बच्चे कितने, उनके एक्चुअली 2 बच्चे होंगे, बट क्या होंगे, लड़का या लड़की, वो मैंने उनको नहीं बताया। वो मुझे दिख चुका था बट मैंने नहीं बताया। मैंने कहा जब आप खुद आकाशिक रीडिंग सीख जाओगे और खुद मैंने कहा आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन कर लोगे, करना मतलब करना चालू हो जाओगे, तो मैंने कहा तब आप ये खुद ही देख लेना कि क्या है। कि मैंने कहा मैं ये नहीं बताती कि क्या होगा लड़का, हाँ इतना मैं बता सकती हूँ आपको कि आपके 2 बच्चे होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये जब बाद में मैं खुद ही देख लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उनका तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या कभी उन पर किसी ने काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक हुआ है। तो इस जन्म में तो आई थिंक उनको एक्चुअली डाउट भी था। मुझे एक लेडी एक जेंट्स मुझे दिखे भी थे। मैंने कहा तो वो उससे रिलेट कर पा रही थी कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, एक है हमारे परिवार में ऐसा जो ये जब सब चीजें करते रहते हैं। तो मैंने कहा वो तो कर, मैंने कहा इस जन्म में तो क्या। मैंने फिर उनसे ये पूछा, क्योंकि मुझे जब मैंने ये ध्यान लगाया और मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर्स क्या कभी इन पे किसी ने काला जादू किया है, तो मुझे ना सबसे पहले तो ये दिखा कि किसी ने उनके रास्ते पे कुछ रखा। उनको पता था कि वो इधर से आ रही हैं, उस रास्ते पे किसी ने कुछ रखा और उनका पैर उस पे पड़ गया, और उसके बाद वो इतनी ज्यादा मतलब परेशान हो गई, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, मतलब वो बहुत ज्यादा विचलित सी हो गई थी, और लोगों के दरवाजे खटखटा रही थी कि प्लीज हेल्प करो, मतलब मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपने इस जन्म में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ। तो उन्होंने मना किया कि नहीं मैम ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा डियर ये जो काला जादू है जो आपकी सोल पे हुआ है, मीन्स आत्मा पे ही होता है ना, तो मैंने कहा ये पिछले जन्म पे कभी हुआ है। क्यों मैंने मतलब उनको मतलब मैं क्यों रिलेट कर पाई इस चीज से, क्योंकि वो ये कह भी रही थी कि मेरे को बहुत जल्दी नजर लग जाती है और उनका ऑरा बहुत ज्यादा वीक है। तो यानी कि जब अब उनके ऊपर पिछले जन्म में ये चीज हुई थी, तभी इस जन्म में उनका ऑरा इतना वीक है और नजर उन पे बहुत जल्दी लग जाती है। ये भी एक मेन रीजन है कि उन पे काला जादू हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैम मतलब कि मैं इस चीज से कैसे छुटकारा पाऊं, जैसे अगर बाई चांस मुझ पे पिछले जन्म में भी हुआ तो मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे कि मतलब जो मेरा ऑरा है वो क्लीन हो, मतलब ऑरा मजबूत हो, जिससे कि मुझ पे जो नजर लगती है ये ऐसी चीज ना हो। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने जो मास्टर ने मुझे दिखाया था कि उनको पूजा पाठ करना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए अपना। अगर वो पूजा पाठ थोड़ा बहुत करती है तो उनको और पूजा पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, मंत्र पढ़ने चाहिए, कवच पढ़ने चाहिए, ठीक है, ये बताया था। और दूसरा मैंने उनको ये बताया था कि अपने हाथ में किसी भी मंगलवार या शनिवार को पंडित जी से अपने हाथ में कलावा जरूर बंधवा लेना, वो भी एक सुरक्षा कवच का मतलब काम करता है, ठीक है। तो ये उनका मुझे दिखा था, ये तो मैंने उनको बताया था। उसके बाद फिर मैंने उनको ये बताया कि आपको अपने घर में कीर्तन जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि हम जब अपने घर में कीर्तन करवाते हैं ना, तो कीर्तन से, नाम जप से, भजन जब हम गाते हैं देवी देवताओं के, तो हमारे घर का जो ऑरा है वो पवित्र होता है, और उसके साथ साथ हमारा ऑरा भी मजबूत होता है और घर का ऑरा भी मजबूत होता है। तो मैंने कहा ये भी आप जरूर करवाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब मुझे ना अचानक से लास्ट में जब मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं देख रही थी, उसके बाद फिर मुझे ना अचानक से ये दिखा कि एक लेडी है और एक जेंट्स खड़ा, वो जो मैंने बताया था ना आपको कि मुझे उनका वो मतलब एक तरह से कुछ हल्की सी झलक सी दिखी थी। तो मेरे को दिखा था कि सामने से है वो, और ज्यादा बड़ी बड़ी हाइट नहीं है, लेडी ने साड़ी पहनी हुई है। तो उन्होंने वो रिलेट किया कि अब मैम आप सही बता रहे हो, ये उनके कोई रिलेटिव होंगे, उनकी झलक मुझे दिखी, क्योंकि वो कह भी रही थी कि मैम ये ना कुछ गलत करते रहते। तो मैंने फिर कहा कि डियर इनसे दूर ही रहो, जो ऐसा कुछ करते हैं उनसे दूर ही रहना भला है, ठीक है, जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं बना लेते उतना। तो ये मुझे दिखा। उसके बाद फिर उन्होंने उनका जो चौथा क्वेश्चन था वो ये था कि मैम उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, मतलब कि उसका कुछ उपाय बताए कि ताकि जो उनकी लाइफ है वो इजीली गुजरे, ठीक है। तो उनके जब मैंने ध्यान लगा तो मुझे ये समझ में आया कि उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल है वो बचपन से है, और बचपन से क्या ये जो पास्ट लाइफ है ना
उसकी वजह से भी इनकी मतलब की जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है। और उसी स्ट्रगल की वजह से, उसी कहते हैं ना, कुछ हमारे ऐसे कर्म होते हैं कि हम अपने को खो देते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो उसी चीज की वजह से भी इनको, जैसे अपने मम्मी पापा इन्होंने इतनी जल्दी खो दिए, है ना। तो फिर मैंने उनको ये बताया कि आप भक्ति करो। इसमें भी मुझे भक्ति का ही दिखा कि आप पूजा पाठ, अपनी पूजा पाठ करो। फिर दूसरा ये दिखा कि गरीबों को खाना खिलाओ, ठीक है। गरीबों को खाना खिलाने से क्या होता है कि पुण्य भी बढ़ता है, ठीक है। जब अगर हमने किसी जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे हो कि जिस वजह से हमें इस जन्म में वो भुगतना पड़ रहा हो, तो जब मास्टर वो उपाय बताते हैं तो उस उपाय का हमारी सोल से, हमारी आत्मा से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होता है। तभी वो उपाय उस तरीके से हमारे सामने आता है, ठीक है। तो ये मैंने देखा था कि वो गरीबों को खाना खिला रहे। तो मतलब कहने का मतलब ये कि मास्टर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको बोलिए कि वो गरीबों को खाना खिलाएं, ठीक है। और भगवान के मंदिर में भजन गाएं। वही मैंने बोला था ना कि कीर्तन भजन करे, तो इसमें भी उनका वही दिख रहा था, ठीक है। क्या पता उन्होंने पिछले जन्म में कम भक्ति करी हो, इसीलिए उनको फिर ये जन्म मिला है भक्ति करने के लिए। अपने जो भी पिछले जन्म में जो भी थोड़ा बहुत पाप रह गए होंगे, वो मतलब कि इस जन्म में काटने के लिए वो फिर उनका जन्म हुआ है, ताकि इस जन्म में वो भक्ति करें, पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम जप करें, जिनको भी वो मानती है। तो उससे क्या होगा कि उनके जो पाप कर्म है वो कट जाएंगे। ये भी मुझे मास्टर ने दिखाया, ठीक है। तो मैंने जब उनको ये बताया कि ये आपका बार बार आया तो आपको ये करना होगा, उसने कहा मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं पक्का ये करूंगी। मतलब कि मैं मेडिटेशन भी, जब से एक्चुअली उनकी मदर एक्सपायर हुई थी, तो वो तब से ना, जैसे कि होता है ना, अब टेंशन हो जाती है घर में। और फिर ऑब्वियसली बात है, अगर आपका इतना करीबी चला जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। इस दुख को वही समझ सकता है जिसके साथ ये हुआ होता है। तो इस वजह से ना कि वो मेडिटेशन की तरफ उन्होंने अपना मतलब कि रुझान किया, नहीं तो पहले नहीं करती थी। उन्होंने कहा मैम अभी कुछ टाइम से मैं करने लगी हूँ मेडिटेशन, और मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों हुआ, और मेरी मम्मी मतलब कि खुश है कि नहीं है, और मतलब कोई अगर मैसेज देना चाहती है तो मैं इसलिए भी ये सीखना चाहती हूँ आकाशिक रीडिंग। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल डियर। मैंने कहा इससे क्या होता है, आकाशिक रीडिंग सीखने का एक फायदा ये है कि अगर बाई चांस आपने किसी और के रिकॉर्ड नहीं चेक करने, ठीक है, तो आप कम से कम अपना भला कर सकते हो, ठीक है। और मतलब कि उससे भी आप सोच नहीं सकते कि आपकी कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आकाशिक रीडिंग से, ठीक है। और फिर जब उसके बाद लास्ट में जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि उनकी सोल का पर्पस क्या है, ठीक है। उनकी सोल का पर्पस ये था कि उनको जगह जगह मंदिर में जाकर, जब भी उनको मौका मिला उन्हें मंदिर में जाना चाहिए और उनको माथा टेकना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक होता है ना कि एक तो उनका ऑरा बहुत वीक है, नजर जल्दी लग जाती है। तो अगर वो मंदिर में जाएंगे, क्योंकि मंदिर की जो ऑरा होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वहां जब हम जाते हैं तो वहां का जो ऑरा होता है, वहां की जो पावर, डिवाइन पावर हम फील कर सकते हैं। हर कोई फील कर सकता है वहां जाके, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मास्टर ये कहना चाहते हैं कि जब आप मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो वहां की ऑरा आपके साथ कहीं ना कहीं किसी रूप में आएगी, एक पॉजिटिव ऑरा आएगी, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि मंदिर जाओ, घर तो चलो घर में तो हम पूजा करते हैं, घर भी एक मंदिर ही है। बट जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई रहती है, वहां पर उनको मतलब कि पूजा पाठ उन्होंने अच्छे से करके एक मूर्ति को प्रतिष्ठित किया होता है, जिसमें हम कहते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे वहां साक्षात हमारे देवी देवता विराजमान हैं। तो अगर हम वहां जाएंगे, माथा टेकेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मुझे अचानक से समुद्र का किनारा दिखा, तो मैंने फिर ये शायद मास्टर ने वैसे उनकी एक याद में से, जो उनकी सोल के जैसे कहते हैं ना कि सोल उनकी याद करती होगी वो चीज को, तो मैंने ये पूछा कि मुझे ना एक समुद्र का किनारा दिखा, जैसे होता है ना एक रनवे, मतलब कि वॉक वे होता है चलने का, सीमेंटेड बना होता है, और वहां पर आप ऐसे मतलब कि हाथ फैला के और आराम से एंजॉय कर रही हैं। आपकी मम्मी भी थी, आपके पापा भी थे, तो वो कह रही थी कि मैम आप सही कह रहे हैं, हम जाया करते थे वहां पर, क्योंकि मुंबई में तो आपको पता है ऐसी जगह होती है। तो वो कहते कि मैम जब हम छोटे होते थे तो हमारे मम्मी डैडी हमको लेके जाया करते थे। तो एक उनकी ये याद, मतलब एक होता है ना कि वो शायद याद करती रही होंगी, इसीलिए उनकी सोल में मुझे मास्टर ने ये दिखा दिया। तो ये भी मैंने उनको बताया। और उसके बाद फिर मैंने उनको ये बताया कि आपको जानवर की हेल्प करनी है। जानवर मीन्स कि कोई भी आपको रास्ते में कोई भी जख्मी, कोई भी मतलब जैसे डॉग है या कैट है, कोई भी जानवर है, कोई गाय है, अगर आपको कभी भी रास्ते में कोई जख्मी दिख रहा है और आपने उसे इग्नोर नहीं करना, उससे अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ऑब्वियसली बात है ना कि आपके जो
पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर अगर आप ऐसा जानबूझ के करते हैं, अगर आपको दिख रहा तो आपको उनकी हेल्प जरूर करनी है। अगर उनको खाना चाहिए तो आप उनको खाना खिलाइए, अगर उनको डॉक्टर की जरूरत है आप उनको डॉक्टर की वो करवाइए। अगर आप खुद ये चीज करने में असमर्थ है तो आप किसी को एटलीस्ट किसी को इन्फॉर्म कर सकती है कि भाई यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर एक जानवर है वो जख्मी है, तो प्लीज आप आके इनको देखिए। मतलब आप समझ रहे, किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प करना है। तो ये मुझे उनका दिखा। इससे क्या होगा कि एक तो उनके पाप, जो पुराने पाप है वो कटेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था और है, मुझे दिख रहा था उस वक्त। तो जब मैंने उनको ये सब कुछ बताया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और उन्होंने एक्चुअली जब ये करवाने से पहले मुझसे बात भी करी थी, इवन कि वो मुझे मैसेज भी करती रहती हैं कि मैम, अगर मैं उनको बोला भी है कि अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रिकॉर्ड्स ओपन करते वक्त या कुछ भी आपको मतलब जानना है, तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। बाई चांस मैं अगर उस वक्त जवाब न दूं, वैसे तो मैं दे देती हूँ, बट अगर बाई चांस ना दे पाऊँ उस वक्त, तो मैंने कहा मैं आपको पक्का अपना आंसर दूंगी कि मतलब मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैंने उनको ये बोला। और वो मतलब कि इतना ज्यादा शायद क्या पता उनका मेरा कुछ कनेक्शन रहा होगा, तभी तो इतनी दूर से उन्होंने मुझे ही चुना आकाशिक रीडिंग सीखने के लिए। होता ना कि तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था। और इवन की जब वो बात भी करती है मेरे से, तो वो मुझे ये बोलती है कि मैम, आप जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे आपसे एक माँ वाली फीलिंग आती है। तो मेरे को ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि वैसे वो एज में इतनी ज्यादा बड़ी तो है नहीं, और ऊपर से जब वो इस तरीके से अगर आपको कोई कहे कि आप पे माँ वाली फीलिंग आ रही है, तो आपको भी बहुत खुशी होती है अंदर से, ठीक है। और मतलब कि वो हमेशा बोलती रहती है कि मैम प्लीज, मतलब कि कभी भी अगर आपको, जैसे आप मुझसे कभी नाराज मत होना, इस तरीके से वो बोलती है। तो मैं उनको बोलती भी हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, है ना, नाराज क्यों होंगी। आप मेरे स्टूडेंट हो, भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। अगर माता रानी ने, क्योंकि मैं तो यही मतलब सोचती हूँ और समझती हूँ कि जो भी मेरे पास आ रहा है, ठीक है, कोई रीडिंग कराने भी आ रहा है और कोई अगर सीखने भी आ रहा है, तो वो माता रानी का ही एक मतलब एक होता है ना कि नहीं, वो वही मुझे मतलब उन लोगों को वो मुझ तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा उनको सिखा के भी। और अभी तो उनका जो सीखने का टाइम पीरियड था, मतलब जो मैं उनको सिखा चुकी हूँ, वो अपने इवन की अपने रिकॉर्ड्स भी ओपन करती रहती है। मैंने उनको बताया है कि अपने रिकॉर्ड्स ओपन करते रहना। और जो भी इवन की उन्होंने आकाशिक रीडिंग से अपने 2 ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। उन्होंने मुझसे शेयर की थी कि मैम मतलब ये प्रॉब्लम थी और मैंने आकाशिक रीडिंग में पूछा और मुझे एकदम करेक्ट जवाब मिला, और अब यकीन नहीं मानेंगी मैम कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो वैसे वो मेरे से रीडिंग कराती रहती है, आगे भी उन्होंने मेरे से रीडिंग कराई। वैसे मैंने उनको बोला कि आप खुद रीडिंग करिए, खुद अपने विश्वास करिए कि अगर मास्टर्स को दिखा रहे हैं तो वो बेस्ट ही है। बट फिर भी एक होता है ना कि जैसे मैं उनकी गुरु ही कहूंगी मैं, तो उनको जैसे मुझ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तो कभी ना कभी वो फिर बोल देती है कि मैम देख लीजिए, कभी मैं बोल देती हूँ कि चलो कर देती हूँ आपकी रीडिंग, है ना। तो मतलब अच्छा लगता है ऐसा। तो उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा, और उन्होंने मुझसे रीडिंग भी कराई। इवन कि वो आज खुद आकाशिक रीडर है। बट मैं ये बता दूं कि मैं आकाशिक रीडिंग सिखाती जरूर हूँ, बट मैं उसके साथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मेरे पास कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है फिलहाल। तो बस हाँ, ये है कि जैसा मैंने सीखा है, जैसे मेरे मास्टर ने, जैसा मेरी गुरु ने मुझे सिखाया है, वैसा मैं आपको सिखा सकती हूँ पूरा। बट मेहनत आपको करनी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पाथ दे सकती हूँ, रास्ता दे सकती हूँ, आपके साथ खड़ी रह सकती हूँ, बट मेहनत आपको ही करनी है पूरी की पूरी। वो डेडिकेशन, वो एक होता है ना जुनून कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे आकाशिक रीडर बनना है, और मुझे अपनी आगे भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर आप में से किसी में भी ये पोटेंशियल है, ये मतलब आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आप मुझसे आकाशिक रीडिंग सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज मेरे जो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया है उसमें आप मुझे कॉल करिए, और मैं उसमें आपको फिर पूरी डिटेल बताऊंगी कि आप क्या क्या प्रोसीजर है इसका, ठीक है, क्या अमाउंट है, जो भी है सारा कुछ। तो कृपया करके बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। जय माता दी, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।